नहीं जी, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। काटो रूस से, छोड़ो रूस को, खत्म हो गया, वो पुराना देश है। राज डोनाल्ड ट्रंप का होगा। डोनाल्ड ट्रंप चीन से गए हैं तो चीन से दबाव डलवाएं, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं बचे रहूंगा। सस्ते और अच्छे हथियार चाहिए, रूस के पास जाना है। ठीक है, जो कुछ भी है, रूस आपका ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड है, आजमाया हुआ दोस्त है। फिर भी नहीं जी, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। ये दूसरी बात है कि 50% टैरिफ लगा दिया। दूसरी बात है कि हमारे से $1 अरब खा लिए, एक जेट इंजन नहीं दिया, कोई अभी तक नहीं आए। 7 आए हैं टोटल, अभी 4 साल हो रहे हैं। ठीक है, वो डील को हुए, पैसा खा गए। ठीक है साहब, बांग्लादेश में गदर, श्रीलंका में गदर, नेपाल में गदर, ठीक है, कुकी लैंड बना रहे हैं मणिपुर, मिजोरम में। मतलब छोड़ा क्या है यार आपको नुकसान पहुंचाने का? छोड़ा क्या है उसने? क्या कसर क्या छोड़ी? और आप है कि हमारा दोस्त है। यार तुम्हारा दोस्त हो गया यार, हमारा तो नहीं है। सर, क्या आपको लगता है कि भारत के हितों का जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है हमारे क्योंकि बड़ा लार्ज देश है हमारा, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, और जिस तरीके से ग्लोबल चीजें अभी चल रही हैं, आप जो बात कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सर करंट सिचुएशन में भारत के जो अपने इंटरेस्ट हैं उनको साइडलाइन किया जा रहा है भारत की ही तरफ से? नहीं, वही मुझे तो समझ नहीं आ रहा ना कि भाई हमारा दोस्त कौन, शत्रु कौन। जब शत्रु का बोध ना रहे, दोस्त असली कौन है उसका बोध ना रहे। एक तबका है यहाँ प्रो अमेरिकन, काटो रूस से, छोड़ो रूस को, खत्म हो गया, वो पुराना देश है, ये है वो है, चीन मर गया और राज डोनाल्ड ट्रंप का होगा। अरे साहब, वो राज हमने ईरान में देख लिया ना। क्या हाल एक मिडिल टायर पावर के ना 83 दिन हो गए, अभी तक घुटने नहीं टिका पाए। वो कह रहा है मैं लड़ने को तैयार हूं, तुम्हारी बस हो गई तो दूसरी, तो तुम अपनी जानो। ठीक है साहब, तो फिर कौन सा सुपर पावर या यूनिपोलर पावर मूवमेंट सब खत्म हो गया। सर, चूंकि आप लगातार सब चीजों को देख रहे हैं सर, ईरान की भी, इजराइल की भी, अमेरिका की भी, क्या आपको लग रहा है कि ईरान बिल्कुल अब इस कंडीशन में आ गया कि वो बिल्कुल नहीं झुकना चाहेगा, या अभी भी आपको लगता है कि शायद कुछ शर्तें मान ले वो अमेरिका की? नहीं, देखिए, ईरान भी ऐसे कोई खास, उसका भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ठीक है साहब, तो वो बेवजह तो वो भी नहीं लड़ना चाहता, लेकिन वो घुटने भी नहीं टेकना चाहता। खासकर अगर वो लड़ाई में अपना वर्चस्व बना के रखा है, पीठ सीधी रखी है और अच्छी तरह से मार वापस लगाई है, तो कोई रीजन नहीं है कि वो अपने घुटने टेक दे। अब डोनाल्ड ट्रंप की मीठी मीठी बातें सुन के, या डोनाल्ड ट्रंप चीन से गए हैं तो चीन से दबाव डलवाएं। चीन किस लिए गए थे? कि भाई ईरान पे दबाव डालो, मेरे को ऑफ रैंप दे दे। ठीक है, तो उन्होंने भी कह दिया कि साहब हम किस हद से आगे नहीं बोल सकते। उसको जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, उसको क्या बोले, मर जाओ, खुद को गोली मार लो। अरे क्यों क्या आपको लग रहा है कि सर इतने दिन से जो सीज फायर का एक नाटक चल रहा है, हाँ, ये वाकई में सीज फायर है, या अपने आप को दोबारा से ये रीबिल्ड कर रहे हैं, री इनकैश करने का कोशिश कर रहे हैं, या क्या आपको लग रहा है कि अब अगर लड़ाई के मैदान में अगर ये लोग गए, हाँ, तो भयावह स्थिति होगी, अपने आप को तैयारी कर रहे हैं लोग एक तरीके से? देखिए साहब, अमेरिका जो सिर मार के जो भी तैयारी करनी है कर ले, इट विल बी मोर ऑफ द सेम। अगर 40 दिन की बॉम्बिंग से आप घुटने नहीं टिका पाए, तो क्या 3-4 दिन की बॉम्बिंग में क्या सरसवा कर लोगे? 3-4 दिन की बॉम्बिंग की और ही बात हो रही है ना, शॉर्ट बॉम्बिंग होगी, ये होगी, वो होगी। शॉर्ट कैसे मालूम? अब तो फिर उसके हाथ में होगा ना कि वो कितनी देर लड़ना चाहता है, फिर आपको लड़ाना चाहता है। तो देखिए साहब, अगर इन्होंने ये बेवकूफी करी दोबारा रिज्यूम करने की, गल्फ का तो सवा सत्यानाश हो जाएगा। अगर वहां के पावर प्लांट, अगर वहां के डिसैलिनेशन प्लांट सऊदी अरब में, यूएई में, इजराइल में हिट हो गए, 90% पीने का पानी वहां से आता है। जी बिल्कुल। जो तबाही आप गर्मी के मौसम में ये तबाही करना चाहते हैं साहब, ऐसा कमीनापन हमने नहीं देखा आज तक कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं बचे रहूंगा। अबे तुम्हारे जो एलाइज हैं उनका क्या होगा? उनका क्या होगा कालिया? ये आपने सोचा है? बिल्कुल। कि अगर 48 दिन से ज्यादा पानी के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? 90% जिसका पानी वहां से आता हो, अगर वो ठुक गया, और आप ईरान में ठोक रहे हैं, यानी आप ईरान को उकसा रहे हैं कि तू उसका ठोक दे, मेरा पानी थोड़ी ना जाएगा। हम तो पानी पी रहे हैं, इनको मरने दे, हमारे ये अपने
हमारे को अपना दोस्त कहते हैं, इनको मरने दे। तो ये आप संकेत क्या दे रहे हैं ना, थोड़ा सा दिमाग में जो फतूर आया हुआ है वो उनको यथार्थ की तरफ जागरूक होना पड़ेगा।